हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यामी। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल है तो उस कंडीशन में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के क्वेश्चन में अगर सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल हो, सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल हो, उस कंडीशन में कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने सीख चुका पार्ट 1 में। बट आज के लेक्चर यानी कि पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि अगर डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल हो तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर दैट विल बी डिलीवर्ड टू द लोड रेसिस्टर। सो लोड रेसिस्टर जो आरएल है, इस पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा? सो आपको पता है, मैंने पढ़ा रखा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी होगा जब लोड रेसिस्टर जो है वो थेवेनिन रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाए, और जब ऐसा कंडीशन होता है तो पावर मैक्सिमम डिलीवर होता है। और पावर मैक्सिमम जब डिलीवर होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? VTH का स्क्वायर अपॉन 4RTH। सो हमें यहाँ पे पावर मैक्सिमम निकालने के लिए हमें सबसे पहले VTH कैलकुलेट करना होगा और RTH कैलकुलेट करना होगा। सो सबसे पहले हम VTH करते हैं। तो VTH कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो भी लोड रेसिस्टर है उसे हमें रिमूव करना है। उसे रिमूव करने के बाद दो टर्मिनल बनेगा, उस टर्मिनल के अक्रॉस हमें वोल्टेज मान लेना है कितना? VTH। तो करते हैं। तो उसके करने के बाद क्या कैसा डायग्राम हो जाएगा? सो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें हमने RL को रिमूव किया और वहां पे VTH को पुट किया, यानी कि इस दो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज कितना है? VTH है। आप ध्यान से यहाँ पे देखिए कि ये एक नोड यहाँ पे है, सपोज इसको मान लेते हैं V1 और इसको मान लेता हूं मैं V2। सो दो नोड के बीच का वोल्टेज क्या है? ये 2Vx है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो नोड वोल्टेज के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है। सो यहाँ पे हमारा बन रहा है क्या? सुपर नोड। यहाँ पे फॉर्म हो रहा है सुपर नोड। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पिछले वाले लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने बताया है कंसेप्ट ऑफ सुपर नोड, जिसमें आप सीख सकते हैं कि क्या होता है सुपर नोड। ठीक है, ओके। सपोज यहाँ पे ये जो नोड वोल्टेज है V2 है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज कितना है? VTH। और यानी कि यहाँ पे है VTH वोल्टेज, और इस नोड और इस नोड के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लगा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ भी आपका VTH होगा। ठीक है, जो वोल्टेज यहाँ है सेम वोल्टेज यहाँ पे होगा। सो V2 इज इक्वल टू VTH हम लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखो, ये जो 2 ओम का रेसिस्टर है, इस 2 ओम के अक्रॉस आपका वोल्टेज है Vx, यानी कि इस दो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज कितना है? Vx। यानी कि V2 बराबर VTH बराबर Vx होगा। सो ओवरऑल V2 जो है वो VTH एंड Vx के बराबर होगा। सो जो भी V2 का वैल्यू आएगा वो Vx के इक्वल होगा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे वोल्टेज का। सबसे पहले आप ये देखो, दो नोड के बीच का वोल्टेज कितना है? 2Vx। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये हो सकता है कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 2Vx। सो V1 माइनस V2 जो है वो किसके बराबर है? Vx के बराबर है। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं Vx इज इक्वल टू 2Vx। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा V1 जो वैल्यू आएगा वो 3Vx आ चुका। अब इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? ये जो सुपर नोड फॉर्म हुआ, इस सुपर नोड पे हम इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं अप्लाई KCL एट सुपर नोड। ठीक है, सुपर नोड पे हम KCL लगाते हैं तो क्या होगा? V1 अपॉन 6 ओम, V1 अपॉन 6, करंट इनकमिंग है दैट मीन्स -10, प्लस यहाँ पे V2 अपॉन 2 इज इक्वल टू, और कोई है क्या? नहीं, ये ओपन है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो V1 का वैल्यू कितना है? 3Vx। यहाँ पे पुट करेंगे तो 3Vx अपॉन 6 प्लस V2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से अब आप ध्यान से फोकस करो तो V2 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर है? V2 का वैल्यू Vx के बराबर है। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं Vx। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे जब आप Vx कैलकुलेट करेंगे तो Vx का वैल्यू आएगा 10 वोल्ट। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि Vx का जो वैल्यू है वो सेम VTH का वैल्यू है, यानी कि यहाँ से हम Vx बराबर VTH इज इक्वल टू 10 वोल्ट हमारा आ गया। सो VTH तो कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे मेन जो फोकस करना है वो RTH पे है। सो RTH ही हमारा टारगेट है, और डिपेंडेंट सोर्स में हमें रेसिस्टेंस जो निकालते हैं RTH थेवेनिन रेसिस्टेंस, उसमें हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है और क्या रूल लगाते हैं उसमें ये देखते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब हम RTH कैलकुलेट करते हैं। तो RTH कैसे कैलकुलेट होगा? 4 RTH हमें अप्लाई करना है, अप्लाई
अप्लाई टेस्ट टेस्ट वोल्टेज सोर्स, टेस्ट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। सो मैं सीधा लिख देता हूँ टेस्ट सोर्स। ठीक है, हमें टेस्ट सोर्स अप्लाई करना, दैट मीन्स जब हम आरएल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई एक सोर्स लेना है। आप कुछ भी ले सकते हैं, या तो 1 एम्पियर ले सकते हैं करंट, या फिर 1 वोल्ट ले सकते हैं। आप कोई भी करंट का वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वोल्टेज का वैल्यू ले सकते हैं, बट आपको एक टेस्ट सोर्स लेना है यहाँ पे। ठीक है, जब भी डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल हो तो आपको ध्यान रखना है, आपको टेस्ट सोर्स मेथड से बनाना है। और टेस्ट सोर्स मेथड में हम क्या करते हैं, आरएल को रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे हम कोई भी करंट का वैल्यू पुट कर देते हैं, या फिर कोई भी वोल्टेज का वैल्यू पुट करके, और हम उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं क्या, आरटीएच। सो आरटीएच का फॉर्मूला क्या होगा, आरटीएच का फॉर्मूला क्या होगा, वी टेस्ट वोल्टेज अपॉन आई टेस्ट करंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आरएल को रिमूव कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक करंट सोर्स ले रहे हैं 1 एम्पियर का। सो हमारा टेस्ट जो करंट होगा वो कितना होगा, वी टेस्ट अपॉन जो करंट लेंगे हम वो 1 एम्पियर का ले रहे हैं। ठीक है, सो हमें वी टेस्ट अगर निकल जाए, और 1 एम्पियर का तो मैं करंट सोर्स ले ही रहा हूँ, सो हमें अगर वी टेस्ट निकल जाए तो आरटीएच हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। सो यहाँ पे एक डायग्राम बनेगा, वो डायग्राम हम बनाते हैं। क्या होगा, आरएल रिमूव करके हमें टेस्ट सोर्स यानी कि एक करंट सोर्स 1 एम्पियर का ले रहे हैं, तो डायग्राम कैसा हो जाएगा। सो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें हमने आरएल को रिमूव किया, और जब भी हम आरएल को रिमूव करते हैं तो जो भी वोल्टेज सोर्स होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, और करंट सोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो करंट सोर्स है ये क्या हो गया, ओपन हो गया। और डिपेंडेंट सोर्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करते, वो सेम एज इट इज रहता है। सो हम जब भी शॉर्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स को तो वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन करेंगे। सो यहाँ पे करंट सोर्स को हमने ओपन कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखते हैं, ये आपको नोड दिख रहा है, ये नोड दिख रहा है, दोनों के बीच का वोल्टेज कितना है, 2Vx है। सो यहाँ पे V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 2Vx। सो V1 इज इक्वल टू 2Vx प्लस V2। ओके, V2 आप ध्यान से देखो तो वो Vx के इक्वल है, क्योंकि इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस ये जो दो टर्मिनल है इसमें वोल्टेज कितना है, Vx है, जो कि V2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 2Vx प्लस Vx इज इक्वल टू 3Vx। सो हमारा ये इक्वेशन 1 हो गया, V1 का वैल्यू आ गया 3Vx। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सुपर नोड, क्योंकि दो नोड के बीच में आपका वोल्टेज है। सो यहाँ पे लिखते हैं क्या, अप्लाई KCL एट सुपर नोड। तो सुपर नोड में हम आप KCL अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, V1 अपॉन 6 प्लस V2 अपॉन 2, और ये है इनकमिंग करंट 1 एम्पियर का, सो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे V1 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 3Vx अपॉन 6 प्लस Vx अपॉन 2 बराबर 1। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो Vx का वैल्यू कितना आएगा, Vx का वैल्यू आएगा 1 वोल्ट, और यही Vx का जो वैल्यू है वो Vx का वैल्यू ये टेस्ट वोल्टेज को ही हम कह रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो Vx है यानी कि इस दोनों के बीच का वोल्टेज, दैट मीन्स ये जो आप देख रहे हैं ये Vx का वैल्यू है, दैट मीन्स दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज, यानी कि सेम इसके अक्रॉस के बीच का वोल्टेज, यानी कि इस RL के अक्रॉस के बीच का वोल्टेज हमने निकाला कितना, 1 वोल्ट। सो यहाँ पे आप पुट करेंगे 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 ओम। सो हमारा आरटीएच कैलकुलेट हो गया। सो अब हम निकाल सकते हैं क्या, पावर मैक्स। सो पावर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, VTH का स्क्वायर, दैट मीन्स 10 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू RTH यानी कि 1 ओम। सो यहाँ पे 100 अपॉन 4 दैट मीन्स 25 वाट। तो इस तरीके से हमने पावर मैक्सिमम निकाल लिया कि कितना मैक्सिमम पावर वो डिलीवर करेगा RL को। सो ध्यान रहे कि जब भी डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल रहेगा तो वहां पे हमें क्या करना है, टेस्ट सोर्स मेथड को अप्लाई करना है। ठीक है, टेस्ट सोर्स मेथड में आप वोल्टेज सोर्स भी ले सकते हैं या फिर करंट सोर्स भी ले सकते हैं, और कितना भी वैल्यू का ले सकते हैं। जितना छोटा वैल्यू लेंगे उतना आपको इजी कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, और जितना आप बिग लेंगे वैल्यू उतना ही आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो इस तरीके से हम टेस्ट सोर्स मेथड से किसी भी डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारा क्या है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम।
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।